9:35 की टाइमिंग है ना, टाइम तो सही दिया है ना, 9:35 का ही टाइम था ना, टाइमिंग सही है ना, लेट तो नहीं है, 9:35 की टाइमिंग है ना क्लास का। हाँ ठीक है ठीक है, ओके हाँ ठीक है, ओके ओके हाँ ठीक है। हाँ जी बेटा, शुरू किया जाए सभा। देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि सर आपको देख करके इंस्पिरेशन आता है, तो प्लीज अपना वेब कैम ऑन कर लीजिए या वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए। तो लीजिए हम आपको बेटा एकदम सामने साक्षात प्रकट हो गए। वेब कैम पर तो छोटे से दिखते हैं, अभी तो हम बेटा आपको पूरे एकदम बेटा जितने 95 kg के हट्टे कट्टे 6 फीट के आदमी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत भी नहीं जा रही होगी, लाउड एंड क्लियर आवाज भी आ रही होगी और वीडियो में लैगिंग भी नहीं आ रही होगी, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। वैसे आप अपना जरूर बताइए कि क्या वीडियो लैग कर रहा है क्या। हाँ, वीडियो लैगिंग वगैरह तो नहीं है ना, एकदम अच्छे से आ रही है, लाउड एंड क्लियर आवाज भी आ रही है ना, एकदम क्लियर है ना। हाँ बना लीजिएगा अभी मैथ्स के लिए, ठीक है। हाँ जी ठीक है ना, क्लियर है, एकदम क्लियर है ना, एकदम लाउड एंड क्लियर। हाँ क्रिस्टल क्लियर एकदम होना चाहिए बेटा, ठीक है। गुड 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 बच्चों, गुड 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 गुड। चलिए चलिए स्टार्ट करता हूँ बेटा, स्टार्ट करता हूँ। सारे बैच को आना था ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको वर्क कर दिया है ना, सब में मैसेज तो डाल दिया ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 8 5 6 7, हाँ 3 4 5 6 7 8, हाँ सबको डाल दिया है बेटा, ठीक है। गुड, हाँ चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा बना लीजिए। अभी देखिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और फिर हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए आपको पता भी होगा बेटा कि इस वाली क्लासेस में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट विद सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी बेटा मैंने आपको ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप करा दिया, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट एज सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ भाई बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि हमको देखकर उनको इंस्पिरेशन आता है, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई प्रकट ही हो जाता हूँ, ठीक है। हाँ सुनिए बेटा सर, हाँ आप नई कॉपी बना लीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप नई कॉपी बना लीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं जाएगी बेटा, ठीक है। क्योंकि अब जो भी हल्का हल्का अब थोड़ा सा तो बड़ा लैगिंग आएगी, बट ज्यादा नहीं लैग करेगा, ठीक है। क्योंकि कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है ना, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लैगिंग है। आप देख रहे हैं कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी होगी, मतलब हाँ। नेक्स्ट क्लासेस में टैबलेट पर लेंगे क्या, नहीं इसी पर लेंगे बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसलिए आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए सुनिए, सबसे बड़ा पहले हम इसमें बताना चाहते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज का बेटा हमारा जो सिलेबस का पॉइंट है वो क्या क्या है, एक एक करके बेटा हम लोग अभी देखते जाएंगे। पहले हम बात करेंगे सिलेबस कि हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है बेटा। हाँ इनइक्वालिटीज पुरानी कॉपी में बिल्कुल कंटिन्यू कर लीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनइक्वालिटीज को आप पुरानी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ा पहले हाँ नई कॉपी आज से बना लीजिए, क्योंकि आप बैच ना डिवाइड होंगे ना बैचेस में कोई चेंजिंग होगी बेटा, और टाइम भी उम्मीद है कि नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब एक फिक्स आपका हो गया, और अभी से आपको सर ने बताया भी होगा कि अब थोड़ा लेवल भी हम लोग ऊपर लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे करके ना बेटा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे, चलिए प्यारे बच्चे, मैं पहले बात करता हूँ सिलेबस की। पहले बेटा मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की, साहब सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। देखिए मैं सीक्वेंस सीरीज में आपको बेटा पढ़ाने वाला हूँ वो बता रहा हूँ। पहले हम बेटा पढ़ाएंगे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भाई स्पेलिंग गलती हो सकती है, माफी कीजिएगा बेटा। हाँ अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मैथमेटिक्स स्ट्रांग करने में है। हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में बेटा एपी। दूसरी जो चीज हम बेटा बताएंगे दैट इज योर बेटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज योर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हम शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट की बात करें तो दैट इज योर बेटा जीपी। तीसरे की हम बेटा बात करेंगे तो तीसरा हमारा हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बैच 1 और बैच 2 में बेटा एक दो लेक्चर चला भी है इसका, तो कोई बात नहीं, उसको एज ए रिवीजन समझ लीजिए। फोर्थ आपका हो जाएगा बेटा अर्थमेटिको, अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज, जिसको हम बेटा कहते हैं एजीपी। और फिफ्थ हमारा हो जाता है बेटा मिसलेनियस, मिसलेनियस सीरीजेस। 6 हमारा हो जाएगा 7 6 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज। और 7th हमारा हो जाएगा लॉगरिथमिक सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, ठीक है।
7th हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लॉगरिथमिक सीरीज। ये टोटल इतने बेटा हमको पढ़ने हैं अभी आपके लिए, ठीक है। अभी ना बेटा हम लोग को आप लोगों के लिए इतने पढ़ने हैं बेटा, ठीक है। क्या क्या है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और बेटा तुम्हारा लास्ट में क्या है हमने लिखवा दिया है बेटा, हाँ ठीक है। इतना ना बेटा हमारा टॉपिक है, इतना सिलेबस है बेटा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ और मॉडिफाइड करना चाहते हैं, थोड़ा सा ये हल्का दिख रहा है, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेना। थोड़ा सा ना कुछ चीजों को हम और मॉडिफाइड करना चाहते हैं। सर क्या मॉडिफाइड करना चाहते हैं, मैंने कहा मैं बता देता हूँ क्या मॉडिफाइड करना चाहता हूँ। देखिए ठीक है, हम कुछ चीजों को ना बेटा यहाँ मॉडिफाइड कर देते हैं चाहते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ मिलेगा नहीं बेटा, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको उसको नोट करना पड़ेगा, मैं टाइम दूंगा इसको नोट करने के लिए, ठीक है। खुद ही कहते हो बोर्ड पर भी चाहिए, खुद कहोगे कि पीडीएफ भी चाहिए, दोनों नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है ना। दोनों में आपको एक ही मिल पाएगा, या तो पीडीएफ या तो बोर्ड मिलेगा, ठीक है। अभी सुनिए बच्चों, अभी सुनिए बच्चों, हाँ सुनिए बच्चों, सुनिए बच्चों, देखिए सुनिए, देखिए ध्यान लगा के देखिए। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, आपके साइड का नेट का इशू आप प्लीज सॉर्ट आउट कीजिए। दिख रहा है ये, सुनो अभी देखिए बेटा, क्योंकि आइडिया लग जाता है ना कितना क्या नहीं दिख रहा होगा बेटा। सुनिए बेटा, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, ये टॉपिक आपको बोर्ड में भी पढ़ना है, मैं ये दोनों बातें भी डिस्कस कर देता हूं। ये टॉपिक आपको बोर्ड में भी पढ़ना है, और ये टॉपिक आपको बेटा एंट्रेंसेस में भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी ना मैं काम करूंगा, मैं अभी काम करूंगा कि जिन पे लिख दूंगा बी, इसका मतलब होगा कि वो ओनली बोर्ड है, ओनली बोर्ड में आने वाला है। और जिसको मैं लिखूंगा ई, मतलब कि वो ओनली एंट्रेंसेस में आने वाले हैं। और जिस पर लिख दूंगा मैं बेटा बी प्लस ई, मतलब ये बेटा बोर्ड प्लस एंट्रेंस दोनों में आने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि आपको बाद में हाँ लफड़ा ना जाए कि सर ये नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, इसलिए मैं अभी बताते चलूंगा। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी प्लस ई, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बी प्लस ई, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बी प्लस ई, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी प्लस ई, मिसलेनियस सीरीज बी प्लस ई, एक्सपोनेंशियल सीरीज ई, लॉगरिथमिक सीरीज ई, ठीक है। ये पूरा बेटा आपका सिलेबस का ढांचा है। आप चाहे किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड में हो, चाहे बेटा आप स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हो, आपको लिख दिया है कि ये बोर्ड और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोर्ड में भी है, बोर्ड मतलब 11th क्लास में, 11th क्लास में भी है, और तुमको बेटा एंट्रेंस के लिए पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 11th में भी है, एंट्रेंस में भी है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है बेटा, लेकिन स्टेट बोर्ड में एंट्रेंस में भी है और वहां पर भी है, बोर्ड में भी और एंट्रेंस में भी। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये पढ़ना है सबको। मिसलेनियस सीरीज भी बेटा ये भी सबको पढ़नी है बेटा। अब एक ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज, ये सिर्फ बेटा एंट्रेंस के लिए पढ़ने हैं आपको, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया क्या बेटा, इज इट क्लियर, इतना क्लियर हो गया क्या, पक्का। तो इतना नोट कर लीजिए, अभी इस पे नोट करना पड़ेगा आपको बेटा, फटाक से नोट कर लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए बेटा फटाक से। इसको फटाक से नोट कर लीजिए बेटा प्लीज, हाँ नोट कर लीजिए। 1 और 2 में तो बेटा मैंने एक बार इसको शायद बताया भी था, बट अभी इसको एकदम कर लिया सब, ठीक है, बहुत अच्छी बेटा बात है, बहुत अच्छी बात है। कर लिया ना, हाँ कर लिया हो तो बेटा हाँ रफ करना चाहते हैं। कर लिया ना, हाँ बिल्कुल अच्छी बेटा बात है, इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं, बट फिर भी हम इसको अभी रफ कर देना। अभी ना बेटा कोई ये नहीं कहना अब क्योंकि हाँ कि सर फिर वो बोर्ड वाला सवाल रह गया, आप बोर्ड वाला सवाल भी अगर कुछ रहता है तो आप प्लीज क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपके स्टेट बोर्ड के बुक का भी कोई सवाल रहेगा, एनसीईआरटी का रहेगा, तो प्लीज उसको क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं, जो प्योर बोर्ड वाला होगा उसका आपको सेपरेट क्लास चल जाएगा। आइए आइए, सबसे बड़ा पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा पहले हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस। सबसे बड़ा पहले हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस, और हम फिर बेटा बता दें यहाँ पर भी 10th वाला एक बार रिवाइज करा के ही आगे बढ़े, ठीक है। 10th वाला
रिवाइज करा करके ही आगे बढ़ेंगे बेटा। सुनिए सुनिए प्यारे बच्चे, सुनिए प्यारे बच्चों, देखिए सबसे बड़ा पहले हम क्या लेंगे, हम पहले लेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस पहला हेडिंग हमारा होगा। अब लिखते रहिए, अब एक एक टॉपिक पर हम बताते रहे, पहले समझ लीजिएगा फिर टाइम देंगे, नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। देखिए डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस के बेटा बारे में बात कर लेते हैं। when every term is under a when every term is under a rule, then it is known as sequence. Then it is known as sequence. When every term is under a rule, then it is known as sequence. Every term is under a rule, ठीक है? हाँ, is every term is under a rule, then it is a कैसा? Then it is a कैसा रहता है बेटा? Then it is a sequence. It is known as sequence. अच्छा, आगे समझ बेटा, ठीक है? हाँ, sequence को ऐसे भी कर सकते हैं कि sequence is a, ठीक है, sequence is a, सुरेश वीडियो अटक रहा है। ओके अच्छा देखते हैं बेटा। देखो मैं यही कहता हूँ ना, जैसे जो लोग कहते हैं ना सर बोर्ड पे, तो बोर्ड पे जब टीचिंग होगी ना बेटा, हाँ कैमरा थोड़ा राइट साइड में करो। नहीं कैमरा ठीक है बेटा, कैमरे की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। और मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कैसा रहता है ना, जब आप हाँ जिद करते हैं, हाँ क्लियर है ना, बहुत सारे लोग बेटा कह रहे हैं हाँ नो सर नहीं अटक रहा है, कह रहे हैं ना कुछ लोग। देखो बेटा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब ये बोर्ड वाला टीचिंग रहता है ना, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा ना कि दोनों साइड का ना नेट का अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अब मेरे घर तो बेटा 100 Mbps का मैंने नेट लगा के रखा है, तो मोबाइल डाटे पर ना कभी कल थोड़ी दिक्कत आपको बेटा सामना करना पड़ सकता है, ओकेजनली कभी कल आ सकता है। जैसे देखिए बहुत सारे कह रहे हैं कि ठीक है पोजीशन अटक भी नहीं रहा है, तो उनके यहाँ नेट थोड़ा अच्छा आ रहा होगा बेटा, ठीक है। आप ही लोग तो जिद कर रहे थे यार, कई सारे लोगों को कह रहे थे सर बोर्ड पे पढ़ाइए, बोर्ड पे पढ़ाइए, तभी तो बेटा मैंने बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया। अदरवाइज बेटा मैं तो आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट टीचिंग ऑन पेन टैब, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि सर दिख नहीं रहे हैं आप, ये नहीं हो रहा है भाई। कैसा आईपैड पे जब पढ़ाएंगे तो कैमरा ऑन करेंगे तो तब भी मैं दिखूंगा थोड़ी ना। सो इसीलिए बेटा, सो दैट्स व्हाई मुझे क्या लगता है ना यार, कि कुछ लोग ना ऐसे फिर बवाल मचाने लग जाते हैं, वो पढ़ा नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई बोर्ड पे ही पढ़ा दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अभी देखिए सुनिए बेटा, अच्छा सुनो, तो सीक्वेंस इज अ, थोड़ा समझिए, सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स, इज अ सेट ऑफ टर्म्स इन डेफिनिट ऑर्डर, इन डेफिनिट ऑर्डर, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा कि सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स इन डेफिनिट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या होता है? सेट ऑफ टर्म्स होता है एक ऑर्डर का। मैंने कहा कि एग्जांपल देखो, मैंने कहा कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कैसा हो जाएगा बेटा, जैसे हो गया 1 ले लिया, 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, डॉट 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 1/n। आप बहुत प्यार से देखना मेरे प्यारे बच्चे, ये कैसा है, ये एक सीक्वेंस है। इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस। सर कैसा सीक्वेंस है सर? देखिए ना सर, ये सीक्वेंस नहीं है तो क्या है बेटा, ये सीक्वेंस नहीं है तो क्या है बेटा, देखिए एक फाइनाइट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है कि हर नेचुरल नंबर है जो रेसिप्रोकल ऑर्डर में लिखा गया है। नेचुरल नंबर है जो किस ऑर्डर में लिखा गया है बेटा? रेसिप्रोकल ऑर्डर में लिखा गया है बेटा। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थोड़ी और बातें कर लेते हैं। यहां हम बताना चाहते हैं कि सीक्वेंस इज ऑफ 2 टाइप्स। मैं यहां बताना चाहता हूं कि सीक्वेंस is of 2 types. Sequence is of 2 types. That is first type, infinite sequence. Infinite sequence. सर ये क्या होता? When number of
terms cannot be counted, ठीक है, when number of terms cannot be counted, पहला। दूसरा finite sequence, when number of terms can be counted। तो ये जो बातें थी बेटा, ये सीक्वेंस से रिलेटेड बातें थी। ये जो बातें थी बोर्ड पर मैं ओवर पावर पढ़ाता हूँ। अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सुनो, तो सीक्वेंस दो तरह का होता है बेटा। द फर्स्ट वन इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं हो सकते, और इनफाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं हो सकते, और फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, अभी कैसा रहेगा रे बेटा, हाँ ठीक है। अभी देखिए कैसा रहेगा, पहले इतना लिख लीजिए, पहले सीक्वेंस के बारे में। एक चीज और लिखवा दे रहा हूँ, हालांकि ये हम बाद में समझाएंगे, बट लिखवा दे रहा हूं कि इट्स डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर। इट्स डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर जनरली। ये फिलहाल के लिए सिर्फ लिखेंगे, समझाएंगे बेटा थोड़ी दिन बाद, ठीक है। नहीं, रियल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। अभी ये सिर्फ लिखेंगे आप, मैं समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। आराम से पूरा लिख लीजिए प्लीज। इट्स डोमेन, हमने कहा ना मृणाल, थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा अभी रुकिए, थोड़ा नहीं मतलब आपको अभी 1-2 महीने रुकना पड़ेगा, फिर आपको डोमेन वहां बताएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर डोमेन क्या था। लिख लीजिए फटाफट से बेटा, फटाफट लिख लीजिए बेटा, फटाफट लिख लीजिए बेटा, मैं यही हूं, आप लिखकर बताइए। हाँ हो गया क्या? हाँ मुझे भी लगता है कि हो ही गया होगा, बट फिर भी सबने लिख लिया क्या बच्चा? हाँ अगर सबने लिख लिया हो बेटा तो आगे बढ़ो क्या? हाँ डन ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ इज ऑलवेज नेचुरल नंबर लिखा है बेटा, ठीक है, नेचुरल नंबर है आदित्य। प्यारे बच्चों ध्यान लगा कर देखिए, प्यारे बच्चों ध्यान लगा करके देखिए, अभी और आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा होगा, अगली जो हमारी हेडिंग होगी दैट इज बेटा सीरीज। डेफिनेशन ऑफ सीरीज, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सीरीज। जरा मैं सीरीज के बारे में बेटा बताना चाहता हूं। A sequence whose every terms follow follows a constant rule,
a sequence whose every terms follows a constant rule is known as series. A sequence whose every terms follows a constant rule is known as series. ठीक है, is known as series. एग्जाम्पल आप देखिए बेटा, 1 3 5 7 9 एक कांस्टेंट रूल फॉलो कर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 2 4 8 16 32, ये एक कांस्टेंट रूल फॉलो कर रहा है बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं बेटा कि सीरीज is also known as progression. Series is also known as progression. सीरीज को बेटा हम लोग प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ये हो गई बेटा कथा कहानी की बातें। अब आते हैं बेटा, ठीक है, अब हम आते हैं कि nth term of a series, nth term of a series, बात समझिएगा बेटा, nth term of a series, देखिए समझिएगा बेटा, ठीक है, मेरी बात समझ लीजिएगा कि it is represented by, देखो एकदम छोटी छोटी चीजें बेटा हम बताते रहे हैं। It is represented by an, tn और tn, इन तीनों का मतलब एक ही होता है बेटा। It is represented by an, tn और कैपिटल Tn, इन तीनों का मतलब बेटा एक ही चीज होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा तो an लिखते होंगे, बट अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, हम लोग जब 11th में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, हम लोग जब 11th में डिस्कस करेंगे तो हम लोग बेटा इसका नाम देंगे स्मॉल वाला Tn या कैपिटल वाला Tn, मतलब कि nth टर्म बेटा हम लोग बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे nth टर्म के। अच्छा चंदन सर, और भी कोई बातें होंगी? हमने कहा नहीं, पहले कुछ क्वेश्चन हो जाए, फाइंड अ सीक्वेंस। मैं क्वेश्चन नंबर डाल के चलता हूं, क्योंकि लगभग ना बेटा 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑन एवरेज 100 से 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कल गया कोई ये ना कह दे कि नहीं सर 100-150 तो नहीं डिस्कस हुए हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबरिंग करके चलेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड अ सीक्वेंस whose nth term is 2 power n अपॉन शायद n का स्क्वायर है यार, 2 power n अपॉन n है। फाइंड अ सीक्वेंस whose nth term is 2 power n upon n, ठीक है ना। ये कैसा रहता है बेटा, ठीक है। फाइंड अ सीक्वेंस whose nth term is 2 power n divided by n। देखिए साहब, हमको क्या लिखा गया है, हमको लिखा गया है tn इक्वल टू 2 power n by n। अब यार n की जगह 1 रखो, n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऐसा कुछ करके रखो बेटा। n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आपको बेटा पता चलेगा। n की जगह 1 रखोगे t1 हो जाएगा, 2 का पावर 1 by 1 यानी 2 आ गया। n की जगह 2 रखोगे t2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4 by 2, 2 आ गया। n की जगह 3 रखेंगे बेटा t3, 2 का पावर 2 पावर 3 by 2 आ गया, by 3 आएगा ना, क्योंकि n जो है वो रखना है, सो 8 by 3 आ गया। ठीक, तो ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, ये कुछ ऐसा चल रहा है 2, 8 by 3 ... आराम से बेटा बताइए, ये समझा क्या आप लोगों को? ऐसे क्वेश्चन तो आपने 10th क्लास में भी किए होंगे, बट फिर भी बेटा मैंने रिवाइज करा दिया। सर इनकी कोई भी वैल्यू नहीं, स्टार्टिंग विथ 1 ना, एक लोगे तभी तो पहला टर्म निकालोगे ना बेटा। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि समझा होगा, ये तो 10th में भी आपने किए होंगे, बट फिर भी मैंने बेटा पूछ लिया, ठीक है। दिस इज, आप प्लीज को नोट कर लीजिए बेटा,
प्लीज इसको नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए बेटा, फटाक से नोट कर लीजिए। दो क्वेश्चन अभी इस पर और लेंगे बेटा, फिर आगे की तरफ। जैसे डन हो जाए बताइएगा प्लीज। ठीक हो गया ना, गुड। अभी देखो सब कुछ स्मूथ चलने लग गया ना। वो स्टार्टिंग में बेटा थोड़ी टीथ प्रॉब्लम आती है, फिर वो सही हो जाती है। देखिए देखिए, एक तो ये क्वेश्चन था बेटा, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। फाइंड सीक्वेंस, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड सीक्वेंस whose nth term is, find sequence whose nth term is, nth term कैसा रहता है? ये ऐसा लिखा है बेटा, tn is equal to 3 plus minus 1 power n upon 3 plus minus 1 power n upon 3 power n. Find sequence whose nth term is tn equal to this. Okay, let's talk about the solution वाला part. साफ सीक्वेंस ही तो निकालना है। tn इतना दिया है, स्टार्ट बेटा वही 1 2 3 कर दीजिए, काम खत्म साहब। पुट n इक्वल टू 1, t1 3 minus 1 3 में से 1 गया 2/3, 2 t2 minus 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 plus 1 4/9, n की जगह 3 t3 3 plus minus 1 का पावर 3 पावर 3। पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है, -1 का पावर क्यों बेटा -1 हो जाएगा अपॉन 27 हो जाएगा, सो 2/27। अब आप खुद कह देंगे कि बस सर रहने भी दीजिए, रुलाएंगे क्या, ये आपका हो जाएगा 2/3 4/9 2/27 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन बेटा बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा लीक, अब वो थोड़ा हट के क्वेश्चन है, अब वो थोड़ा हट के एक क्वेश्चन है बेटा, वो हम बताना चाहते हैं और वो खत्म करेंगे बेटा। इसके बाद अगले उस पर हम आएंगे, बहुत पढ़ना है सुनो। अब अगले उस पर आएंगे, एक सवाल बताने के बाद फिर अगले उस पर आएंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड सीक्वेंस, थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन, फाइंड सीक्वेंस Tn equal to 1 by n when n equal to what? N is even. N odd or n even. ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन सुनिए। अगर बेटा हमने देखो यहां ध्यान रखना है, मतलब अगर हमने अगर ऑड रखा, मेरी बात समझ लीजिए बेटा, सुनिए, अगर बेटा हमने ऑड रखा, बात समझना, अगर मैंने ऑड रखा तो इसमें रखूंगा, इवन रखा तो नीचे रखूंगा, ऑड रखा तो ऊपर में, एन इवन रखा तो नीचे में। ऑड रखो, ऑड रखने पर T1, मतलब ऑड में ऊपर वाला ना, इसको ऐसे नहीं, ऐसे देखो, अगर n की जगह 1 रखा बेटा मैंने, देख अगर मैंने n की जगह 1 रखा, अगर मैंने n की जगह 1 रखा तो T1 ये ऑड हो जाएगा 1, n की जगह 2 रखा, T2 इवन हो गया -1/2, 3 रखा ऑड हो गया 1/3, 4 रखा इवन हो गया, बात आ गया, ठीक है, समझ में आई एकदम, मुझे लगता है मेरे भाई समझ में आ गया क्या, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, प्लीज जरा बताइए, इज इट ओके विथ एवरीवन? ठीक है, गुड गुड बच्चों, गुड बच्चों, गुड, इसको ना नोट कर लीजिए, ठीक है, हाँ अब इसको नोट कर लीजिए, तो अब एपी की स्टार्ट करते हैं, बताओ, इसको नोट कर लीजिए तो अब एपी स्टार्ट करते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए तो अब एपी स्टार्ट करेंगे, लिख लीजिए फटाफट, तो एपी स्टार्ट करेंगे। डन, ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत फास्ट सर्विसेज है बेटा आप लोगों की, बवाल कर दी इतना फास्ट सर्विस, इतना फास्ट सर्विस कर दोगे तब तक हम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई, ठीक है, ठीक, आगे आइए, आगे आइए, बात करेंगे अभी हम लोग बेटा, प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, अभी हम बात करेंगे, अच्छा समझ में आ रहा है ना, स्पीड तो नहीं ज्यादा जा रही है ना, प्लीज बता दीजिए, कभी कभी क्या होता है बोर्ड देख करके बेटा भावनाएं उबाल मार जाती है, स्पीड तो ज्यादा नहीं जा रही है ना, सब सही चल रहा है ना, नो सर, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, जहां 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 लगे कि बेटा, हाँ जहां लगे थोड़ा स्पीड ज्यादा जा रही है वहां बोल दीजिएगा कि सर थांबा 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 पहा जा, ठीक है बा,
तब पहले बेटा बता ही दिया कि भैया समझ में नहीं आता गुरुदेव, गुरुदेव थोड़ा रुक जाए आप, ठीक है। हाँ भैया सुनो सुनो, एसएन एसएन एसएन, अच्छा पहले ऐसे नहीं, ऐसे लिख देता, ऐसे लिख देता, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एकदम प्यार से समझिए बेटा, कैसे सम ऑफ एन टर्म्स। देखिए इट इज denoted by, it is denoted by SN, ठीक है, it is denoted by SN। अच्छा, एंड SN इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ टी आर इक्वल टू 1 से लेकर के n, ठीक है। SN इक्वल टू समेशन ऑफ टी आर इक्वल टू 1 to n, ठीक है, r इक्वल टू 1 to n। अच्छा अच्छा प्यारे बच्चों, अच्छा प्यारे बच्चों, मेरी बात समझो प्यारे बच्चों, मेरी बात समझो प्यारे बच्चों, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, करना तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना यार। सुनो, मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो S1 होता है वो T1 ही होता है, जो S1 होता है और T1 सेम होता है, क्योंकि एक टर्म का सम का मतलब क्या है, वही टर्म। जो S2 होता है वो T1 प्लस T2 होता है। चंदन सर, चंदन सर बहुत अच्छी बात है। देखिए S2 को मैं लिखता हूं T1 प्लस T2, और सर T1 तो पहले से आपने S1 लिखा है, यानी S2 इक्वल टू S1 प्लस T2, यानी T2 इक्वल टू S2 माइनस S1। अरे वाह सर, अरे वाह सर, मैंने कहा अभी और बातें करेंगे। S3 की बात करते हैं, S3 हो जाता है T1 प्लस T2 प्लस T3, S3 हो जाता है T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी अगर बात करें कि S3 को मैं लिख सकता हूं T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 S2 हो जाएगा प्लस T3 हो जाएगा, यानी S3 माइनस S2 इक्वल टू T3, S3 माइनस S2 इक्वल टू T3। यहां से ना रिलेशन आ गया, n/2 नहीं है ना, n/2 कहीं नहीं है बेटा, समेशन है टी आर इक्वल टू 1 से n तक, सिग्मा का साइन है बेटा वो, ठीक है। अभी सुनिए, अभी यहां से रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया सर, मैं क्या देख रहा हूं, मैंने T2 लिया तो लिखा S2 माइनस S1, मैंने T3 लिया तो लिखा S3 माइनस S2, मतलब अगर मैं Tn लेता हूं तो लिखूंगा Sn माइनस Sn माइनस 1, अगर मैं Tn लेता हूं तो मैं लिखूंगा, हाँ मैं Tn लेता हूं तो लिखूंगा Sn माइनस Sn माइनस 1। दोबारा बता दे रहे हैं, सुनिए, दोबारा बता दे रहा हूं, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्यारे बच्चे, मैंने कहा सम ऑफ एन टर्म्स डिनोटेड बाय Sn, और होता क्या है कि Sn को ऐसे भी लिखा जाता है सिग्मा लगाकर, इसको समेशन कहते हैं, टी आर इक्वल टू 1 से n। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरे बच्चे होता है कि Sn इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn होता है, इसका मतलब ये होता है। तो मैंने कहा कि S1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ वन टर्म, मतलब कि फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि S2 का मतलब क्या होगा, S2 का मतलब होगा T1 प्लस T2, और मेरे बच्चे T1 ही तो S1 है, प्लस T2 हो गया, यानी T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1, एक रिलेशन ये आया। अगर S3 मतलब कि सम ऑफ 3 टर्म्स, S3 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ 3 टर्म्स, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3, इसका वैल्यू क्या आया है, S2 आया है, सो S3 इक्वल टू S2 प्लस T3, तो T3 क्या आ जाएगा,
S3 माइनस S2, T3 आ गया S3 माइनस S2, T3 आ गया बेटा S3 माइनस S2। अब यहां से मैंने कहा कि रिलेशन समझो, T2 है तो S2 माइनस S1 है, T3 है तो S3 माइनस S2 है, तो Tn रहेगा तो क्या हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। इट इज काउंटेड एज अ important relation, important relation. So Tn equal to Sn minus 1। इसको एक क्वेश्चन से मैं डील करता हूं, इसको मैं क्वेश्चन से डील करता हूं, थोड़ा समझदारी और लेवल की बढ़ाता हूं बेटा। मैंने कहा कि साहब फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय sum of n terms is given by Sn equal to 3n square minus 5n. Find sum of 10 terms, sum of 10 terms and 10th term, and 10th term. Sum of n terms is given by Sn equal to 3n square minus 5n. Find sum of 10 terms and 10th term. अच्छा मतलब मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मुझे चाहिए, मेरे पास Sn दिया है, ये हमारे पास गिवन है बेटा, ये हमारे पास ना गिवन है बेटा, और मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है साहब कि एक्चुअली हमको क्या चाहिए, आपको चाहिए S10 एंड हमको चाहिए T10। ओके साहब, ओके साहब, Sn कितना है 3n स्क्वायर माइनस 5n, n की जगह 10 रख दो, S10 आ गया, S10 क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 300 माइनस 50 250, आंसर आ गया S10 250, आंसर आ गया। अरे चंदन सर ये तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन हमको T10 भी चाहिए। अब तुम यही समझो ना, मैं T10 को क्या लिख सकता हूं, मेरा Tn का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, तो मेरा T10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा S10 माइनस S9। T10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, हाँ T10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा S10 माइनस S9, ठीक है, हाँ T10 का फॉर्मूला हो जाएगा S10 माइनस S9। तो मेरे बच्चों मेरी बात समझिए, मैंने S10 इतना निकाला है, सर ये बताइए S9 कितना हो जाएगा। बहुत प्यारा बच्चों ध्यान लगाना, S9 क्या हो जाएगा, तो n की जगह 9, 3 9 का स्क्वायर 5 इंटू 9, समझ लीजिए साहब, S9 आपका हो जाएगा 81 3 जा 243 माइनस 45 198, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा 250 माइनस 198 इज इक्वल्स टू 52। आराम से बच्चों बताइए समझ में आया क्या, आराम से बच्चों बताइए समझ में आया क्या, पक्का, ओ गुड 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 गुड, परफेक्ट, ठीक है, गुड, समझ गया, ओके ठीक है, क्लियर कट, गुड। तो इसको नोट कर लीजिए प्लीज, इसको नोट कर लीजिए, हाँ इसको नोट कर लीजिए, अभी थोड़ा टाइम आपको दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आराम से, टेक योर टाइम, नोट इट। देखो तनिष्क, देखो मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, मैंने क्या किया था, Sn इतना दिया था, पूछा था S10 की वैल्यू क्या होगी, तो पहले मैंने n की जगह 10 रख दिया, सीधे इस रिलेशन में n की जगह 10 रख दिया, S10 आ गया। फिर मुझसे पूछा था 10th टर्म यानी T10 क्या होगा,
इस फॉर्मूले में देखो तुम अगर n की जगह 10 रखोगे तो क्या हो जाएगा S10 माइनस S9, मतलब 10 माइनस 1 9। अब मैंने क्या निकाला, मैंने S10 तो निकाला ही हुआ था, मैंने S9 निकाल दिया। S9 का मतलब कि इनकी जगह 9 रख दिया, और T10 क्या होता है S10 माइनस S9 रख दिया हो। नोट करो। रफ कर रहा हूं बेटा, सुनिए। इस पर अभी और क्वेश्चन हम लोग लेंगे। रफ करो ना, हो गया है ना? हाँ हो गया है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हमारे हैंड राइटिंग बोर्ड पे और अच्छी आती पेन टैब से, अच्छा धन्यवाद भाई। वैसे हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं क्लास में कभी हैंड राइटिंग के मामले में तो अच्छा नहीं ही था बेटा, समझ गया। इसलिए बेटा मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी लेटर लिखे, समझ रहा हो ना, जितने भी लेटर लिखे ना बेटा वो सब टाइप करके दिए। हाँ, कभी ना कैसा हाथ से लिख के नहीं दिया बेटा। हाँ, नहीं तो हैंड राइटिंग इतनी खराब थी बेटा कि जहाँ प्रपोजल एक्सेप्ट होना था बेटा वहां पर भी रिजेक्ट हो जाता। हाँ? नहीं, कैसे तुम लोग को लाइफ तो फंडे सिखाता है बेटा, मैं कैसे लेटर टाइप करके देने का बेटा अपना ही फंडा है ना। कैसा अगर किसी ने पकड़ भी लिया और मरने मारने की नौबत आ गई तो फटाक से कह दो अरे किसी ने मेरा नाम खराब किया है। हाँ, किसी ने मेरा, हाँ हाँ हाँ, आपने तो भैया, हाँ आपने जो कैसा, आप भैया किसी ने हमारा नाम खराब किया है बेटा, ठीक है। अब मतलब एक्सेप्ट हो गया तो ठीक ही है, नहीं रिजेक्ट भी हो जाए, मारा मारी का नौबत आ जाए तो फटाक से कह देना क्या बेटा कि अरे भाई किसी ने हमारा नाम खराब किया है। आपको लगता है हम ऐसा करें? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, सुनो, सुनिए बच्चों, सुनिए बच्चे, हाँ सुनिए बच्चों, सुनिए बच्चों। अभी मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, ये तो 14 क्वेश्चन था। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, देखिए 5 कह रहा है एसएन है n+1 n+2/6, n+1 n+2/6 एसएन है n+1 2 n+2/6। पूछा गया हमसे tn की वैल्यू क्या होगी, पूछा गया हमसे tn की वैल्यू क्या है। एसएन क्या है, एसएन है n+1 n+2/6। पूछा गया tn की वैल्यू क्या है, tn की वैल्यू क्या है। देखिए सिंपल सा लॉजिक सॉल्यूशन है ये। साहब tn निकालना है ना, हम तो राजा आदमी ठहरे, हम तो ठहरे बेटा राजा आदमी। क्या करेंगे सर आप, हमने कहा कि देख लो, हम करेंगे बेटा tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, यानी यानी कैसा हो जाएगा बच्चे, tn Sn तो लिखा ही है,
ओ बेटा जी, अब बेटा n की जगह तुम n-1 रखो, ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा n+1। n+1 divided by 6, n+2 ठीक है। ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा -n+1 रहेगा ना, -n+1, सॉरी हम माफी चाहते हैं, n कैंसिल, -1 + 1 3 हो जाएगा, tn हो जाएगा n+1/6 × 3 कैंसिल हो गया, n+1/2। ये तुम्हारा बेटा ये 5वां क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कराएंगे बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस और कराएंगे। एक 5वां क्वेश्चन था बेटा, एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। देखिए जरा बेटा, ठीक है। देखिए जरा, लिखा है साहब Sn दिया है 3n² + 5n। 6 क्वेश्चन, Sn दिया है 3n² + 5n, Tm दिया है 164, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अरे अभिजीत कुछ करना ही नहीं था यार, जहां जहां n है उसकी जगह n-1 रख दो, जहां जहां n था उसकी जगह n-1 रखा, तो यहाँ पर n-1 रखा, यहाँ पर तुम्हारा n की जगह n-1 रखेगा तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, n-1 रखा, खत्म। n-1 रखा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, बस उसके कॉमन लिया है। अभी देखिए Sn दिया है 3n² + 5n, पूछा Tm की वैल्यू क्या होगी, Tm की वैल्यू क्या होगी। मेरे बच्चे मेरी बात समझिए, ठीक है, मेरे बच्चे मेरी बात समझिए। देखिए साहब Sn है इतना, सॉल्यूशन में आइए, मुझे चाहिए Tn, पहले Tn निकालता हूं। Tn कैसे निकलेगा, Tn निकलेगा Sn - Sn-1, ठीक है सर, ठीक है सर। हमने Sn तो पहले से निकाला है, तो सर Sn-1 क्या हो जाएगा, ये आ गया 3n²। वही क्या है बेटा, जहां जहां n था उसकी जगह n-1 सीधे रख दिया है, -n-2, 3n² - n-2। थ्री एन स्क्वायर। अरे वाह सर, अरे वाह सर, अरे उल्टा लिख दिया ना, Sn - Sn-1 है ना, तो पहले तो Sn लिखेंगे ना, पहले तो Sn लिखेंगे। Sn क्या है, 3n² + 5n। मैं किसी की बात, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। Tn हमारा आ गया 6n+2, Tn हमारा आ गया 6n+2। तो सर एक बात बताइए, हमने कहा बिल्कुल पूछिए, एक बात बताइए, n की जगह आप m रख कर देखिए, तो Tm हो गया, ये दिया है 164, यानी 6m = 162, यानी m = 27, यानी m = 27। आराम से बेटा, समझ में आया क्या, बताइए। ओके,
ठीक है कृष्णा, ठीक है कृष्णा, एक्चुअली है, एक्चुअली ऑलरेडी है वो, ठीक है। 2n केम, 2n फ्रॉम वेयर 2n केम, ओके ओके ओके। 2n कहाँ आया है भाई? 2n, अच्छा, a माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक किया बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, अरे क्या बात कर दी है आदित्य, कुछ लोग तो हमारे बारे में कहते हैं कि हम पढ़ाते कम गप ज्यादा मारते हैं, क्या बात कर दी यार, झूठ मत बोलो यार, झूठ मत बोलो बेटा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रॉपर पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाते को हम गप ज्यादा मारते हैं, क्लास में कम टाइम देते हैं। अरे बाप रे बाप, मैं तुमको क्या क्या मैं तुमको क्या बताऊं। ओफो, चलो, अरे है भाई, क्या क्या जा। चलिए चलिए, नोट कीजिए। फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट मृणाल देखिए, मृणाल आराम से देखिए, फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट ही बेटा n-1 की है। जो फॉर्मूला प्रूफ ही किया है बेटा वो n-1 का प्रूफ किया है, इसलिए मृणाल n-1 रखा है। हाँ, कैसा ना कैसा ना बेटा, मुझे क्या लगता है ना, अभी किसी ने पूछा है मुझसे ये, किसने पूछा यार, हाँ, अच्छा नहीं, किसी ने मुझसे पूछा वो प्लेन बोर्ड वाला का, हम सुन, हाँ विधि, सुनो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, तुम क्लास कर लो ना, ये जैसे ये मैं सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ा दूंगा, मैं बोलूंगा कि अपना स्टेट बोर्ड देख लो एक बार, तुम एक बार जब मैं पढ़ा के खत्म करूंगा बोलूंगा स्टेट बोर्ड देख लो, या सीबीएसई बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड देख लो। शायद शायद आपके सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो शायद क्लास में डिस्कस हो गए होंगे, ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा सिर्फ एक चैप्टर करके देख लीजिए, उसके बाद शायद आपके मन में ये सवाल ही नहीं आएगा कि सर प्लेन बोर्ड के लिए कैसे करना होगा, ठीक है, बस एक चैप्टर करके देख लीजिए, ठीक है, शायद ये सवाल ही आपके मन से मतलब एकदम खत्म हो जाएगा कि सर प्लेन बोर्ड का कैसे रहेगा, ठीक है, सुनिए। देखिए सुनिए, yes, for any sequence you can have that, Ayush,
नेक्स्ट में आइए बेटा, अब तुम्हें तुम्हारी तरह हम भी यही कहना चाह रहे थे बेटा, कौन है ये लोग, कहाँ से है, नहीं कैसा रहता ना बेटा, आप बात नहीं समझते हैं। मेरा हमेशा ये मानना है कि कबीर का एक दोहा है, मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग क्लास छोड़ के चले गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें शायद नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम हुई होगी या डाटा का प्रॉब्लम हुआ होगा। तो प्लीज बेटा अभी आप समझिए कि बेटा आपको इतनी ही लंबी लंबी क्लास करनी पड़ेगी, बात समझिए मेरी फिर से बेटा, आपको ना इतनी ही लंबी लंबी क्लास करनी पड़ेगी, इसलिए प्लीज डाटा को, ठीक है, और डाटा को और ये सब मोबाइल वगैरह को प्लीज थोड़ा सा वो कर लीजिए बेटा, तगड़ा कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं स्टार्ट किया था तो कुछ 55 स्टूडेंट है और ये 1 घंटे के बाद कम धीरे धीरे हो रहा है, तो हाँ हो सकता है कुछ एक लोगों को नहीं जम रहा होगा, वो तो बात अलग है, बट मुझे तो लग रहा है कि बेटा अक्सर लोग इसलिए जा रहे होंगे कि डाटा वगैरह का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, नहीं 2 घंटे को तो अलग बात है, बट फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना डाटा जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करवा लीजिए। समझ लीजिए कि स्कूटी का पेट्रोल है बेटा डाटा, हाँ आजकल पेट्रोल ज्यादा महंगा है बेटा, मोबाइल डाटा सस्ता है। आइए, अच्छा बायो में गए, बायो की क्लास है क्या, बायो क्लास 10:30 से है क्या? सुनिए 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 सुनिए, चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं, आगे आते हैं, थोड़ी बात और करेंगे। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सीरीज की। अब समय आ गया है कि हम बात करें टाइप्स ऑफ सीरीज की, ठीक है, अब वो समय आ गया है जब हम टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में कुछ बातें करेंगे प्यार मोहब्बत वाली। सुनिए, ठीक है, पहला पहला जो आएगा, जो पहला टाइप आता है वो आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसा करेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसा करेंगे समझिए बेटा, देखिए, ठीक है, इसको बेटा शॉर्ट में कहेंगे एपी, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे बेटा एपी। और देख समझ, थोड़ा थोड़ा समझ, चले थोड़ा दूसरा कलर भी यूज कर लिया जाए, थोड़ा समझ। सुनो, देखिए, a sequence is said to be AP. ठीक है, a sequence is said to be AP if the difference of term and its previous term is always, a sequence is said to be AP if the difference of term and its previous term is always constant, ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें ये टर्म और उसके पीछे का टर्म, ठीक है, इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको जब ऐसा ये टर्म और टर्म के पीछे के टर्म का जो डिफरेंस है सेम रहे तो वो कहलाता है बेटा एपी, तो वो कहलाता है बेटा एपी, ठीक है, वो कहलाता है एपी। देखिए कैसा रहता है बेटा, कैसा रहता है बेटा, कैसा रहता है बेटा, सुनिए, अगर ऐसा लिखा गया है
T1, T2, T3, Tn are said to be AP if T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 equal to dot Tn minus Tn minus 1. ये एपी में कहलाएगा। सुनिए साहब, याद रखिए T2 माइनस T1 को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं it is generally denoted by D. It is generally denoted by D. और T1 को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म and it is generally denoted by A. It is generally denoted by A. धन्यवाद दोस्त। It is generally denoted by A. अब यहां पर ना we have three cases of D. मेरे पास ना D की 3 केसेस होती हैं। We have 3 cases of D. First, case 1, D greater than 0. इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एपी। माने अगर ऐसा 1 3 5 डॉट ठीक, एक को आ गया 1, D कितना हो जाएगा बेटा 3 minus 1 2 which is greater than 0। आप देखिए बेटा इंक्रीजिंग एपी है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट केस 2 D equal to 0, इसको कहते हैं कांस्टेंट एपी। माने देखें ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। लास्ट केस 3 मैं यहां लिख देता हूं। केस 3, when D is less than 0, D is less than 0, decreasing AP कैसा 9 7 3 5 A आपका 9, D 7 minus 9 minus 2 which is less than। बस बेटा पहले इतना आराम से नोट कर लीजिए, बेटा ठीक है। पहले इतना आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। आराम से पहले नोट कर लीजिए।
the basic one which you study in class 10. बॉक्स में बेटा लिखा है we have 3 cases of D. Case 1 when D is greater than 0. ठीक है, हाँ लिख लो अच्छा लिख लो लिखना है। मैं बैठ गया हूँ मैं ऐसे ही लिख के बोर्ड पे टहलते रहता हूँ यार, ठीक है। बाकी ये मत सोचिए कि उधर कहीं भाग जाता हूँ, ऐसे ही टहलते रहता हूँ बेटा घर में, या बगल में बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ कौन कौन क्या क्या लिख रहा है यार। ओके, हो गया क्या? हो गया हो तो बेटा बताइएगा, थोड़ा और बता देंगे हम आपको। डन, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे, अच्छा वेट कर रहा हूँ, ठीक है, नोट। अभी आप देख रहे होंगे बेटा कि अब क्लास की लेंथ भी बढ़ गई है। अब तो थोड़ा सा मैं वही कहूंगा कि इंटरनेट का डाटा वगैरह भी जो है आपका, आप प्लीज उसको रिचार्ज ही करा के रख लीजिए बढ़िया सा। क्योंकि एक बात बेटा बिल्कुल बता दूं, खास करके नागपुर का, मुझे तो नहीं लगता है बेटा कि इस साल इंस्टीट्यूट खुलने को होंगे, ठीक है ना। और इस बार तो मैं अगर आएगा फिर तो मैं इंस्टीट्यूट में बोल दूंगा कि सर ऐसा है कि थोड़ा सा 1 हफ्ते 2 हफ्ते वेट कर लीजिए। क्यों वेट कर लीजिए? क्योंकि जैसे अब मुंबई में कैसा हुआ, मॉल खुले 2 दिन खुले फिर बंद, वो बेटा और इरिटेटिंग होता है। सोचो ना, मतलब जो भी ओनर होंगे उन्होंने पूरा सैनिटाइजेशन कराया होगा, सब कुछ साफ सफाई कराई होगी, स्टाफ को लगाने के लिए बोला होगा, जो भी उनका प्रोटोकॉल था। 2 दिन खोला, 2 दिन के बाद बंद हो गया, बेचारों का तो बेटा उस सैनिटाइजेशन का भी पैसा वसूल नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा अपना वाईफाई कनेक्शन या जो भी इंटरनेट का कनेक्शन हो थोड़ा सा उसको करा लीजिए। क्योंकि देखो अभी तो आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, ऑलमोस्ट मैं जानता हूँ कि अभी मिल जाएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ना बेटा ऑब्जेक्शन उठेगा, ये हम आपको पहले बता दे रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा, ठीक है। फिर जिनका लिटरली प्रॉब्लम होगा बेटा उन्हीं को मिलेगी, अदरवाइज बेटा रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये हम बता दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। हाँ, शुरुआत के 1-2 चैप्टर तो मिल जाएगा। हाँ गुड। हाँ यार, तुम बच्चों से ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी कैसा जैसे मतलब मुझे अभी परसों या 1 दिन पहले मुझे मेरे एक बच्चे ने बताया कि सर आपको पता है आपका नाम गूगल पे सर्च करने पर आता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? हमने कहा ऐसा मजाक तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसने कहा नहीं सर, जैसे ही आपका नाम चंदन पांडे डालते ना, तो शुरू में तो नहीं, फिर धीरे थोड़ा जैसे स्क्रॉल करके जब नीचे आते हैं तो उसमें आपका सही में फोटो दिखता सर, आपका एक कॉलेज का फोटो दिखता और आपका अभी का जो फोटो 2-3 फोटो आपको दिखते हैं। हमने कहा सही? तो वो बोले हाँ मैंने खुद करके देखा, एक बार आप लोग भी करके देखिएगा, सही में ऐसा मैं दिखता हूँ क्या बेटा कि सिर्फ मेरे ही फोन में या उसके फोन में मैं दिखता हूँ। तो ऐसे ना बच्चों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत कुछ चीजें ना मुझे बच्चों से ही पता चलती है कि हाँ ऐसा भी हो रहा है क्या। देखे आप सही में ना। हाँ नहीं सेपरेट दिखती है बेटा, सेपरेट दिखती है, डीडीएस के साथ नहीं, अलग से बेटा दिखती है। 3 पिक्चर है बेटा उस पर मेरी, दिख रहे हैं ना। मैंने कहा कि सही में दिखता हूँ क्या मैं? आप तो कहा, हमने कहा कि यार हमने तो ऐसा कोई कांड तो किया नहीं यार कि मतलब मुझे गूगल पर आ जाना चाहिए। तो फिर तो ये सब बच्चे ही बताते हैं, उन्होंने हम हाँ और कैसा रहता है ना बेटा। हाँ, और ये भी बताया उसने कि सर जितने लोगों की इमेज खुलती है उसमें सबसे पहली इमेज आप ही की खुलती है। फिर उसमें एक और भी उसने बताया कि हाँ, और मतलब ये बच्चे ही बताया बेटा, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था, बच्चों ने बताया तब मैंने सर्च किया। और उन्होंने फिर ये भी मुझे बताया कि सर जैसे ही वो भी करते हैं ना, हम लोग कैसा करते हैं जब यूट्यूब पर भी आपके चैनल का नाम डालते हैं ना, जैसे जो भी चैनल आपने हम लोगों के लिए बनाया है, इसमें जब आप नाम डालते हैं ना कि मैथमेटिक्स में डीजी बाय चंदन पांडे, तो 3rd रैंक पर आपका चैनल दिखता सर। हमने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ सर। तो ये सब वो भी आप सर्च करके जरा बता दीजिएगा कि सही में दिखता हूँ क्या मैं? उसने कहा कि जैसे ही सर चैनल का नाम सर्च करते हैं मैथमेटिक्स में डीजी बाय चंदन पांडे, तो तुरंत सर तीसरे उसरे में दिख जाता है बेटा। कॉलेज में स्मार्ट नहीं था यार, वो तो कॉलेज की वो वाली फोटो है, बहुत पुरानी फोटो है वो। सुनिए नेक्स्ट में आएंगे।
नेक्स्ट में आइए, थोड़ी बातें और करते हैं बेटा, थोड़ी बातें और करते हैं। देखिए आगे हम बात करेंगे कि साहब हमारा सीक्वेंस ऑफ एपी क्या होगा, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ, हाँ सुनो बेटा, हाँ मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि तीसरे रैंक पर आता, बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर पहले ही, हाँ तीसरे रैंक पर या तीसरे रैंक पर सर आपका वीडियो दिख जाता है। हाँ ठीक है। तो हल्के में मत लीजिएगा सर को बेटा, 95 kg वेट है। सीक्वेंस ऑफ एपी, देखिए सीक्वेंस ऑफ एपी, सुनिए सीक्वेंस ऑफ एपी, सीक्वेंस ऑफ एपी क्या रहता है बेटा, सीक्वेंस ऑफ एपी क्या रहता है बेटा, मेरी बात समझ लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए। देखिए सीक्वेंस ऑफ एपी होता है बेटा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही चलता रहता है बेटा, ऐसे ही चलता रहता है। तो कभी तक पूछेंगे लोग, एक और क्वेश्चन देखे बेटा, कुछ लोग पूछेंगे, लोग पूछेंगे 7th क्वेश्चन में कि इफ फर्स्ट टर्म इज 1 and common difference is 2, find AP। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। कैसा रहता सॉल्यूशन की बेटा, बात कीजिए, वेरी गुड इजी क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट टर्म ए क्या है बेटा 1, डिफरेंस की बेटा डी क्या हो गया बेटा 2। अभी कैसा बेटा, अभी कैसा बेटा, अभी कैसा देखिएगा तो सीरीज होगी ए तो फर्स्ट टर्म अभी देखिए बेटा 1 1+2 1+2 into 2 1+3 into 2 डॉट 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 1 3 5 7, ये तुम्हारी होती है सीरीज, ये तुम्हारी होती है बेटा सीरीज। अच्छा अच्छा ठीक है, ये सर हमारी सीरीज हो गई, कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं। अभी देखिए, अभी देखिए, नहीं अभी आज इतना ही रहने दीजिए यार, अभी आज इतना ही रहने दीजिए, इतना ही नोट कर लीजिए, क्योंकि अगला जो फॉर्मूला बताएंगे उस पर क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए बेटा, प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ इतना ही नोट कर लीजिए बेटा, प्लीज इतना ही नोट कर लीजिए। हाँ इतना ही नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ बस हो लिया, हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वो फॉर्मूला बताएंगे ना तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो वैसा नहीं बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ओके बेटा बाय, ओके बेटा बाय।